नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम देखते हैं जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीवों में जन्म है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन, जो भी जीवित प्राणी है इस संसार में, वो इस रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जन्म, कायकी जन्म और लैंगिक जन्म। तो बच्चों हम अलैंगिक जन्म के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अलैंगिक जन्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं जरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब अलैंगिक जन्म, जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर या एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना से बनता है और उसमें कोई भी लैंगिक संलयन नहीं होता है, वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि कोई जीव है, उसमें क्या हो रहा है, वह ये मान के सपोज दैट कि ये हमारा एक जीव है, इसमें कोई सेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई भी प्रोसेस है वो यहाँ पर यूज नहीं हो रही है। ये जीव ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से से कहीं से भी रिप्रोडक्शन करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं अलैंगिक जन्म के अंदर विखंडन, फ्यूजन विधि द्वारा। नंबर 2 मुकुलन, बुडिंग द्वारा। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन द्वारा। और फ्रैगमेंटेशन, खंडन विधि के द्वारा। और बीजाणु जनन के द्वारा। एक पॉइंट और रह गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, उसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, जरा देख लेना। बीजाणु जनन के द्वारा। स्पोरोजाइट्स के द्वारा। तो ये हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आइए स्टूडेंट्स, विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। तो इसको रफ कर देता हूं, जरा आप एक बार इसे देख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका है वो ले लीजिएगा। सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। बता दूं बच्चों, विखंडन विधि। सबसे पहले फ्यूजन। बच्चों ये मुख्य तौर पर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। विखंडन है वो मुख्य तौर पर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या समसूत्री विभाजन में 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बट जाती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं।
यह मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें सूत्रीय विभाजन या असूत्री विभाजन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। डॉटर सेल पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस में जो डिफरेंट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, विखंडन फ्यूजन यह मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है। मुख्य रूप से ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है और नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाएं या नया जीव बनता है और नया जीव बनता है। तो यहां पर ये बात आपने देख ली। ये जो रिप्रोडक्शन है वो स्टूडेंट्स दो प्रकार से होता है। इसके जो टाइप हैं इस विखंडन विधि के वो दो प्रकार से होता है। एक तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा और एक मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। तो आइए हम उन दो प्रकार को एक बार देख लेते हैं। यहां पर बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूं। तो द्वैव विखंडन बाइनरी फ्यूजन, देखिए स्टूडेंट्स नाम से ही सिद्ध हो रहा है बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। स्टूडेंट मान के चलो ये कोई जीव है हमारे पास, तो ये क्या है कि यह मुख्य रूप से यह विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई जीव अपने शरीर को दो समान भागों में बांट लेता है या दो समान भागों में स्टूडेंट्स अपने शरीर को वह तोड़ लेता है और उससे दो नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस क्रिया में स्टूडेंट्स क्या होता है, इस क्रिया में केंद्रक होता है हमारा जो न्यूक्लियस होता है वह सूत्री विभाजन करता है और सूत्री विभाजन करके वह दो संतति कोशिकाओं में
बट जाता है, उससे दो नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों, यह एक कोशिकीय जीवों में होता है बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, कोई जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट लेता है और इसमें जो केंद्रक होता है वह सूत्री विभाजन करता है और सूत्री विभाजन करके दो पुत्री कोशिकाओं में अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पर ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। इसे मिटा दूं बच्चों, लगभग समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका उदाहरण भी दे देता हूं बच्चों। इसके एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं पैरामीशियम, अमीबा,